किसी गांव में राधिका नाम की लड़की अपने पति और सास के साथ रहती थी। राधिका का पति मनोज कपड़ों का व्यापार करता था। वह कपड़े के कारखाने से कपड़े खरीदकर उन्हें बेचता था। इसी तरह एक दिन मनोज शहर से बहुत सारे कपड़े खरीदकर नदी पार करते हुए गांव की ओर लौट रहा था। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और तेज बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते नदी में बाढ़ आ जाती है। मनोज नाव को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है और थोड़ी ही देर में कपड़ों समेत नाव नदी में डूब जाती है। उधर मनोज किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकल पाता है। बेचारा घायल अवस्था में किसी तरह अपने घर पहुंचता है। अरे मनोज, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं राधिका, नदी में बाढ़ आ गई थी जिसमें हमारे लाखों रुपए के कपड़े डूब गए और मैं कुछ नहीं कर सका। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हो? अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं राधिका। मैंने ढेर सारे पैसे कर्ज लेकर कपड़े खरीदे थे। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं लोगों का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। लगता है अब हमें अपना घर बेचकर लोगों का कर्जा चुकाना होगा। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह मनोज के घर पर ढेर सारे लोग अपना कर्ज मांगने पहुंच जाते हैं। मनोज उन सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी आदमी मनोज की बात नहीं सुनता। फिर वह सभी मनोज को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। आप मन छोटा मत करिए, देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर राधिका खाना लेने रसोई घर में चली जाती है। तभी वह देखती है कि एक बंदर रसोई घर में रखा खाना बड़े मजे से खा रहा है। पहले ही हमारे घर पे गरीबी छाई हुई है, ऊपर से बंदर खाना खा रहा है। इतना कहकर राधिका डंडा उठाकर बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बंदर राधिका की ओर एक सोने का सिक्का उछाल देता है। सोने के सिक्के को देख राधिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना तो बहुत ही लाजवाब है। देखो, मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। अगर तुम रोज मेरे घर इसी तरह स्वादिष्ट खाने से भरा टिफिन लेकर आओगी तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा। ठीक है, मैं अभी खाना चख कर देखता हूँ। यह सुनकर राधिका खुश हो जाती है। हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं कल से ही टिफिन बनाकर पहुँचाना शुरू कर दूंगी। उसके बाद बंदर एक कागज में अपने घर का पता लिखकर राधिका को दे देता है। उधर राधिका अपने पति के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है। सोने के सिक्के की बात जानकर मनोज बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन राधिका ढेर सारा खाना बनाकर एक टिफिन में भर देती है। उसके बाद राधिका उस टिफिन को लेकर बंदर के घर पहुंच जाती है। बंदर अपने परिवार के साथ बैठकर मजे से खाना खाता है। बंदर के परिवार वाले भी राधिका के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद बंदर राधिका को सोने का सिक्का दे देता है। फिर अगले दिन से राधिका रोज बंदर के घर पर टिफिन पहुंचाना शुरू कर देती है। रोज एक सोने का सिक्का मिलने से कुछ ही दिनों में राधिका की गरीबी दूर हो जाती है और मनोज अपना सारा कर्ज भी चुका देता है। फिर एक दिन राधिका टिफिन लेकर जंगल की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी सहेली तारा मिलती है। अरे वाह राधिका, आज तो तूने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी है। ये तो बहुत महंगी लगती है। और ये क्या, तेरे पास तो सोने का हार भी है। तेरे ठाट बाट देखकर लगता है तुझे कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। यह सुनकर राधिका मुस्कुराने लगती है और तारा को बंदर के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे वाह, लगता है वह बंदर बहुत अमीर है और उसके घर पर लाखों सोने के सिक्के हैं। तभी तो वह खाने के बदले सोने के सिक्के देता है। मुझे उस बंदर को बेवकूफ बनाकर उसके घर में रखे सारे सोने के सिक्के चुरा लेने चाहिए। उसके बाद तारा राधिका का पीछा करते हुए बंदर का घर देख लेती है और अगले दिन राधिका से पहले ढेर सारा खाना तैयार करके बंदर के घर पर पहुंच जाती है। सुनिए बंदर जी, आप उस राधिका के हाथ का खाना खाकर बोर हो गए होंगे। जरा मेरे हाथ का खाना चखकर देखिए। अगर आपको ये खाना पसंद आया तो फिर मैं रोज आपके लिए खाना लेकर आऊंगी। उसके बाद बंदर तारा का लाया हुआ खाना अपने परिवार के साथ बैठकर खाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वे सभी बेहोश हो जाते हैं। यह देख तारा बहुत खुश होती है
उसके बाद तारा की नजर बंदर के घर पर रखी अलमारी के ऊपर पड़ती है। यह अलमारी बहुत ही सुंदर और अनोखी थी। लगता है बंदर ने सारे सोने के सिक्के इसी अलमारी में रखे हैं। लेकिन तारा जैसे ही अलमारी खोलने की कोशिश करती है कि तभी अचानक अलमारी के अंदर से एक चाकू बाहर निकलकर तारा की नाक काट देता है। अरे मर गई रे, मेरी नाक कट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इससे पहले कि मैं तेरा गला काट कर तुझे जान से मार दूं, तू यहाँ से भाग जा लालची लड़की। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद तारा वहाँ से भाग निकलती है। फिर थोड़ी देर के बाद बंदर और उसके परिवार को होश आ जाता है। जादुई अलमारी उन्हें तारा के बारे में सब बता देती है। अच्छा हुआ तुमने उस धोखेबाज लड़की को सजा दे दी। अब वो जिंदगी में दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। इस तरह लालची तारा को उसके लालच का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ रोज रोज सोने के सिक्के हासिल करके राधिका बहुत